मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रचलन में रहने के बाद इंडियन पीनल कोड जैसा आपराधिक कानून अब समाप्ति की ओर है और 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि किस प्रकार भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड से अलग है और बेहतर है। मेरी पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि 5 बिंदुओं पर भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड से अलग है, बेहतर है। इन्हीं 5 बिंदुओं में से एक बिंदु कम्युनिटी सर्विस पर चर्चा करने के लिए आज मैं फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कम्युनिटी सर्विस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कम्युनिटी सर्विस को भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान दिया गया है। इंडियन पीनल कोड के समय में यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर पब्लिकली हुड़दंग करता था, तोड़फोड़ करता था, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित इंडियन पीनल कोड की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसको उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाती थी। जेल जाने की सज़ा या जुर्माना या शायद दोनों से भी दंडित किया जा सकता था। ऐसे ही अब यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से शराब पीकर तोड़फोड़ करता है, हुड़दंग करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 24 घंटे तक जेल की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित तो किया ही जाएगा, साथ ही उसको कम्युनिटी सर्विस जैसी सज़ा से भी दंडित किया जा सकता है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या चीज़ है? जैसे अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने की सज़ा, जैसे ऑर्फनेज में, किसी अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने की या उनकी देखभाल करने की सज़ा, या किसी ओल्ड एज होम में, किसी वृद्धाश्रम में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल करने की सज़ा, ट्रैफिक जहाँ पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं किसी चौराहे पर, ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सहायता, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में उसकी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सहायता करने की सज़ा, इस प्रकार की कोई भी सज़ा, या किसी एनजीओ से जुड़कर उस एनजीओ का जो भी काम है उस काम में सहयोग करने की सज़ा। जैसे कोई एनजीओ यदि कोई भिक्षुकों यानी कि भिखारियों के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो ऐसे एनजीओ के साथ जुड़कर भिखारियों के उत्थान के लिए कुछ दिन, कुछ घंटे या महीने काम करने की सज़ा दी जा सकती है। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि पहले आईपीसी के समय में अपराधी को समाज से अलग करने का कॉन्सेप्ट लेकर ही आईपीसी बनाई गई थी। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको समाज से अलग कर दो, जेल में डाल दो। लेकिन अब ये जो कम्युनिटी सर्विस जैसी सज़ा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया है, तो ऐसा जो प्रावधान है, ये प्रावधान बहुत ही प्रोग्रेसिव है और ये अपराधी की साइकोलॉजी पर काम करता है। अपराधी अपराध करते समय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और समाज को स्वयं से हीन समझता है। समाज के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा अपराधी सोचता है और इसी सोच के साथ वो एक अपराध को अंजाम देता है। लेकिन जब वो अपराध कर लेता है तो उसके बाद समाज से उस अपराधी को दूर कर दिया जाता है और अपराधी को उसके किए गए अपराध के बाद समाज की पीड़ा का एहसास नहीं होता। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट डाला गया है, इसके बाद अपराधी को समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा, जबकि इंडियन पीनल कोड में अपराधी को समाज से अलग कर दिया जाता था। यहाँ अपराधी को समाज से जोड़ा जा रहा है और जुड़ने के बाद अपराधी अपने अपराध पर चिंतन भी कर सकता है और वो देख सकता है कि उसके किसी कृत्य से, अच्छे कृत्य से समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है और बुरे कृत्य से समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो मैं इंडियन पीनल कोड के जो प्रावधान थे जिसमें अपराधी को समाज से दूर किया जाता है, उसको उचित नहीं मानता हूँ। और अब ये जो भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस के कॉन्सेप्ट
डाले गए हैं, इसको एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप मानता हूँ, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 में इसका प्रावधान दिया गया है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।